नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आज हमारे सामने है स्क्रीन पर संस्कृत का पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस साल बीए फर्स्ट ईयर करने वाले हैं, बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं और वो उत्तर प्रदेश के NEP सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये पेपर बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ एंड दैट इज़ नंबर 1 दैट इज़ संस्कृत। जो भी बच्चे आगे संस्कृत लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसके आगे आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप पेपर कोड भी अपना जो है देख सकते हैं। तो पेपर कोड में अगर आप देखें तो ये है, और ये मेजर कोर्स में है। मेजर और माइनर दोनों की आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। तो फिलहाल मैंने जो कवर किया है वो मेजर कोर्स को किया है। तो फिलहाल इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आप सबसे पहले देख रहे हैं वो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको एक नोट इस तरह होगा। तो आपको देख लेना है कि पेपर पैटर्न लगभग सेम होगा जो भी NEP के अकॉर्डिंग देने वाले हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बता दूं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 ही रहेंगे जितने भी NEP के अकॉर्डिंग अपना पेपर दे रहे हैं, क्योंकि 25 नंबर आपको हर पेपर के इंटरनल्स में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चों को जो पेपर आएगा वो 75 नंबर का आएगा। और ये प्रीवियस ईयर उन बच्चों के लिए हो जाएगा जिन बच्चों ने अभी तक, जो बच्चे इस साल बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं और वो यूपी के किसी भी कॉलेज में लें, उनके लिए ये पेपर चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे वेरी शॉर्ट में हम लोगों को क्या क्या बताया हुआ है। वेरी शॉर्ट में जो बताया है दैट इज़ अति लघु। अति लघु में यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, संस्कृत के आदि कवि किसे कहा गया है। अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर कितने मार्क्स का आएगा, तो 15 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आने वाले हैं, जिसमें 3 नंबर का हर एक होगा और आपको 5 करने होंगे। तो उन 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो यहीं पर लिखा हुआ है ये संस्कृत के आदि कवि किसे कहा गया है, उनकी रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अब सही आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, उनका संक्षेप में। तो कुछ इस तरह का जो आपका पेपर आया है वो संस्कृत का आया है। इसको आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट से आपका पेपर कवर किया गया है, वेरी शॉर्ट कहाँ से लिए गए हैं, शॉर्ट कहाँ से लिए गए हैं, इसको देखकर ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये आपको 15 नंबर के आएंगे और ईच क्वेश्चन आपका कम से कम 7.5 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं। आप इसको फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि आप जो शब्दों की संख्या है उसका खास ध्यान रखेंगे कि शब्दों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। 200 शब्द होने चाहिए एटलीस्ट। आपका 1.5 पेज ऑलमोस्ट जाना चाहिए, तभी आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपकी जो लेंथ कम हो जाती है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी कटते चले जाते हैं। खैर, उसमें तो आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको आई हुई है ये एक्सप्लेनेशन आई हुई है करने के लिए, और अथवा का मतलब होता है इन दोनों में से एक। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आए हैं नंबर 7, नंबर 8 में, तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर ये आया है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, इट मीन्स विस्तृत क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। तो ये 15 नंबर का एक है और आपको यहाँ पर 3 करने हैं। तो 15 या 45 आपका ये जो पेपर होता है बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है। तो प्रीवियस ईयर से हेल्प हो जाती है, कभी कभी इसमें से 1-2 क्वेश्चन फंस जाता है, तो यानी आपके 15 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका लॉन्ग आए थे। तो इस तरीके से आपको, अगर आपके पास भी संस्कृत है तो ये पेपर आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है। तो जो भी संस्कृत के बच्चे होंगे वो बेटर समझ पाएंगे इसको। तो जिनके पास भी संस्कृत है वो इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF मुझसे मांग सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप उससे भी, वहाँ से भी ये वीडियो की PDF ले सकते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है, ठीक है। तो कुछ 13 क्वेश्चंस आप लोगों को आए हैं, कितने मार्क्स का है, कैसे है, ये सब वीडियो में बताया गया है।
यहाँ पर जो मैं पेपर कवर करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ मेजर कोर्स, और यहाँ पर जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है वो होम साइंस का पेपर है एंड द पेपर कोड इज़ दिस। यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं टोटल हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो हमारे 75 रहने वाले हैं। 3 घंटे का ये हमारा पेपर होता है और किस तरीके का पेपर आता है यहाँ भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको ये नोट आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलेगा, तो अगर आप प्रीवियस ईयर को एक बार देख जाते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है। यहाँ पर हम सेक्शन ए की बात करते हैं जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आते हैं, 3 आपको करने हैं, 5 नंबर का एक है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्रश्न आपको करने हैं जो 3 अंकों का एक है, तो 5 3 15 हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर बोलने में यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है, यहाँ पर आप एक बार पढ़ लिया कीजिए वीडियोस को, मतलब वीडियो में जो स्क्रॉल हो रहा है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है और दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, तो कुछ इस तरीके से आपको वेरी शॉर्ट आए थे, एक आइडिया आपको लग जाता है कि किस यूनिट से आपको वेरी शॉर्ट आने वाला है। तो यहाँ पर आपको 3 4 यहाँ पर कुछ ये एग्ज़ाम का जो ये PDF है ये आगे पीछे है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 4 5 आपका गायब हो रखा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन से इट मीन्स लॉन्ग आ चुके हैं। लॉन्ग हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर आप देख लीजिए 15 मार्क्स का होता है और हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 12 13, तो काफ़ी अच्छा हमें क्वेश्चन आ जाता है। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक पेपर जो है वो इसका गायब मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आपका खंड ए में से गायब हुआ है, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये हमारे पास नहीं है, 6 और 7 से हैं, 6 7 8। तो यहाँ पर आप इस पेपर को देख सकते हैं, एटलीस्ट यूनिट का आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से आप लोगों को पेपर आया है, ठीक है। आज जो मैं यहाँ पेपर कवर करने वाली हूँ आप लोगों का वो है ड्राइंग एंड पेंटिंग का, और ये NEP का सिलेबस है। जितने भी बच्चे यूपी की यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एज अ प्रीवियस ईयर आप इसको ले सकते हैं। ये मेजर कोर्स का पेपर है, तो आप इसको देख सकते हैं कैसा आया था। सबसे पहले बता दूँ कि 75 नंबर का पेपर आएगा, जैसे कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ, और 25 नंबर जो हैं आपके वो इंटरनल में आप लोगों के रहने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन ए की बात करें तो आपको फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 3 नंबर का एक जो है आपको आने वाला है, 3 नंबर का, और आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो 15 नंबर का ये आपका टोटल रहेगा। सबसे पहले तो आपको नोट ही पढ़ लेना है कि एटलीस्ट यहाँ पर ये नोट पढ़कर चलेंगे, कभी डिफरेंट भी हो जाता है, पता लगा आपको थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन वैसे होगा नहीं, मोस्टली यही रहता है, और मार्क्स भी मोस्टली इसी तरीके से आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से किस यूनिट में से आपको जो एग्ज़ाम है वो आपको आ सकता है, और नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी आप लोगों को ये काम आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर से मेरा मकसद लाने का सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एटलीस्ट पता चल सके कि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो किस तरीके से जो एग्जामिनर हैं उन्होंने सेट किए हैं, और ये किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में से नहीं आया है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये वाला नोट पढ़ना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 7.5 नंबर का एक आएगा, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों को आए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप लोगों के रहे हैं, और सेक्शन सी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में रहेगा 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 3 में से आप लोगों को कुछ ये क्वेश्चंस आए हुए थे। ये 45 नंबर का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ऑलमोस्ट आपको 5 आते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। तो अगर आप इनको देखें तो आपको आइडिया हो सकता है कि आप लोगों को पेपर कहाँ से आया था, किस किस यूनिट में से आप लोगों को आया था, ठीक है। तो ये पेपर मैंने कवर किया है। अगर आप BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं और आपका सेमेस्टर है तो आपके लिए ये पेपर बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू। यहाँ पर जो मैंने पेपर लिया है वो मेजर कोर्स का इंग्लिश का पेपर लिया है। आपका कोड ये रहेगा। तो जितने भी NEP के स्टूडेंट हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है कि किस तरीके से आपका मेजर का पेपर बना हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो मैक्सिमम मार्क्स आपने देख लिए हैं, 75 नंबर है, और 3 आवर्स का आपका पेपर होता है जो आपको
3 आवर्स में कम से कम करना है। वंस अगेन जो वर्ड लिमिट होती है 75 वर्ड्स होती है, 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 नंबर के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको आए हैं। यहाँ से आपको पता चल जा रहा होगा कि कम ये जो आपका वेरी शॉर्ट बना है ये पूरा फर्स्ट यूनिट से लगभग बन चुका है, जहाँ पर आपसे फॉर्म्स पूछी गई थी, बल्कि सभी यूनिट को कवर किया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऐसे, अगर आपने देखा हो, डिफाइन द टर्म एनालॉजी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि उसने सारी ही यूनिट्स को कवर किया है। लेकिन इसमें आपको इतना बड़ा नहीं लिखना होता, लेकिन इसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं 3 क्वेश्चंस को, तो आप ये सोच लीजिए कि आप कम से कम आपके 15 नंबर जो है उनको कंप्लीट आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट के लिए, यहाँ पर शॉर्ट के लिए आपको 200 वर्ड्स करने हैं और 15 नंबर का जो रहेगा आपका 2 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए, 7.5 नंबर का एक होता है। द रेजिडेंट ऑफ कैलाश नगर, रांची, बिहार। तो ये आपको जो आया है, ये सिचुएशन का आया है, ये आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको किस तरीके से पेपर आया है वो आपको देखना है। दैट इज अ लेटर। लेटर आपको किस चीज़ में आ गया है, ये आपको शॉर्ट में आ गया है, और ये बहुत ऑब्वियस भी था क्योंकि लेटर आपका लॉन्ग में नहीं दिया जा सकता, वो क्वेश्चन की डिमांड अलग हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट में और किस तरीके से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको स्टोरीज में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, द टनल में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो यहाँ क्रिटिकल कमेंट्स रिक्वायर्ड हुए हैं, यानी एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी गई है, किसी 2 में से किसी एक पर आपको देनी है। ठीक है, अगर हम सेक्शन सी की बात करें, यहाँ पर हम सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी आपका फिर से मैं बताऊंगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है और आप यहाँ पर इजीली जो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में अपने मार्क्स को। तो राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसी में से ये जो पूरा का पूरा जो फर्स्ट ही क्वेश्चन बन गया, ये बुक ही आपकी डेवलपमेंट, बल्कि यूनिट का नाम ही यही है। मैंने आपसे बहुत बार ये आपको कराते हुए भी समझाया था कि आपको यूनिट से ही क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट इज द सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग आ चुका है आपका, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी आ चुका है। लगभग सभी क्वेश्चंस जो बताए हुए थे वो आप लोगों को आ चुके हैं। एलिमेंट बहुत टेस्ट में भी आप लोगों का काफ़ी बार लिया जा चुका था। एंड प्रायोरिटीज ऑफ द चाइल्ड लॉस्ट, ये आपका शॉर्ट स्टोरी से आया है, तो ये भी आपको देखना है। एंड दैट इज़ द इंडियन थॉट रिगार्डिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ अबाउट द स्वामी विवेकानंद, एंड दैट इज़ अ प्लॉट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोज को कवर किया हुआ है। अगर आप देखें तो लॉन्ग में लगभग वो ही आया हुआ है जिस तरीके से आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आपका पेपर अच्छा है, जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लेने वाले हैं उनके लिए। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे NEP सिलेबस के दूसरे पेपर, मतलब लाइब्रेरी साइंस के पेपर की। और जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट लिया है उनको मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें जितने अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस, इसको ज़रूर लें। अगर आप ये पेपर ले रहे हैं तो आपको आगे गवर्नमेंट जॉब्स के जो ऑप्शंस हैं आपके लिए ज़्यादा खुल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे पेपर कोड की। क्या पेपर कोड है? अगर हम भी यूपी में हैं, आप लोगों में से कोई भी यूपी में है और लाइब्रेरी साइंस उसका सब्जेक्ट है, तो कुछ इस तरीके का आपके अब कोड्स आने लगे हैं। ये आपका कोड रहेगा, आपका लाइब्रेरी साइंस, ये आपका नाम है। और किस तरीके का पेपर आया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ और किस तरीके का आपको रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये 75 नंबर का टोटल हमारा पेपर रहेगा और ये 3 खंडों में रहता है। ये आपको नोट में दिख भी रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 मार्क्स का 5 जो क्वेश्चन है वो लिखना होगा, चूज करना होगा। तो ये वेरी शॉर्ट में आपको लिखने हैं, 75 वर्ड्स का आपका रहेगा। इट मीन्स आपको 3 से 4 लाइन्स लिखनी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है उनको आइडिया हो गया होगा ये किस यूनिट में से आया है। तो अगर आपके पास भी बुक है तो आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर सेट किया गया है और किस तरीके से आपको ये पेपर दिया जाता है कि आपको पर्टिकुलर यूनिट नहीं दी गई है, आपको मिक्स पेपर आया है। तो बहुत केयरफुली आप लोगों को स्टडी करना है। कुछ इस तरीके से आपका पेपर आया था। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरीके का रहा है। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 7.5 नंबर का एक होता है
और आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 7.5 नंबर का एक रहेगा। 2 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। कभी कभी आपको ऑप्शंस आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। सेक्शन सी आपका जो रहेगा वो 45 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। 15 नंबर का आपका 1 लॉन्ग रहने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के लॉन्ग आपको आए थे। लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरीके के आप लोगों को रहे हैं ये यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 करने हैं। ये आपको 9, 1, 2, 3, 4, 5 में से आपको लगभग 3 करने होते हैं। चॉइसेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। लगभग ये पेपर मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके का पेपर पैटर्न आया है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ये जो पेपर आपको आया है, और ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। बीए फर्स्ट ईयर एनईपी के सिलेबस में जितने भी बच्चे रहे थे उन सभी को ये पेपर देना ज़रूरी है। जितने भी बच्चे बैक के लिए जाएंगे तो सबके लिए कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर की तरह काम करेगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस पेपर कोड को आप ये देख सकते हैं, पेपर कोड देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको आएगा पेपर कोड, और आपकी जो एंट्रीज होगी आपको कुछ इस तरीके से फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में आएगा आपका। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, इट मीन्स नामांकन संख्या जो आपकी होती है, जिस भी कॉलेज से आप दे रहे हैं आपके कॉलेज का नाम, ठीक है। तो ये आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर आप देखिए ये आपका पेपर कोड होता है, ये आपका पेपर का टाइटल होता है, ठीक है। तो जब आप कॉपी में भरते हैं तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, ये रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनका सिलेबस का मैं बहुत जल्दी कवर करने वाली हूँ अपनी वीडियो में। तो ये अंडर एनईपी सिलेबस, इट मीन जो भी बच्चे सेमेस्टर सिस्टम दे रहे हैं उनको ये जो वोकेशनल कोर्स में ये लगा हुआ है, पेपर का नाम चेक कर लेना, ठीक है। अगर जब आप पेपर का नाम चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का आपका पेपर आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको आपकी बुकलेट मिलेगी, और ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको पढ़कर जाना है बहुत अच्छे से। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 100 प्रश्न हैं जिनके आपको समान अंक दिए जाते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप इस तरीके के पेपर अटेम्प्ट करें तो सभी क्वेश्चंस के गोले भर कर आएँ, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख लीजिए OMR आंसर शीट, ये आपको मिल जाती है। अगर इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत है तो आप फटाफट से किसको बता देंगे, अपने जो इन्विजिलेटर हैं, निरीक्षक हैं आपके रूम में, उनको ज़रूर आप इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब मैं ये पेपर को स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि ये पेपर आपकी बुक का है तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और ये पेपर हमेशा ध्यान रखिए, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव मीन्स आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको कोई एक टिक करना होता है, ठीक है, और उसी का गोला आपको भरना होता है। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लें कि अब आपको ये देखना है कि आपको कुछ इस तरीके का पेपर आएगा। मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे जिससे कि आप पेपर को देख सकें। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिससे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, और आपको किसी भी तरीके की जो PDF पे वीडियो मिलती हैं मैं उनको वहाँ ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वहाँ से आपको डायरेक्ट PDF मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में चल रहा होता है। यहाँ पर लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता कि आपको जिस भी लैंग्वेज में याद हो जाए, याद आ रहा है पेपर का आंसर, उस लैंग्वेज में आप जो आंसर है वो दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको गोले भरने होते हैं। तो क्योंकि ये बहुत लंबा पेपर है तो आपको अगर ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को वहीं पर पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये पेपर रहा है। ये फूड न्यूट्रिशन से आया है तो इसमें जितना भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है इसमें क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी स्क्रॉल करूँगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है।
इसका PDF बिल्कुल फ्री अवेलेबल होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आंसर्स नहीं लगाए हुए हैं, तो अगर आपको कोई भी आंसर यहाँ पर लगा हुआ टिक मिले तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्तर पर चेक करेंगे आंसर। यहाँ पर कोई ये किसी स्टूडेंट की जो है आंसर शीट मतलब क्वेश्चन बुकलेट है, जिसमें कोई भी अगर आंसर लगा हुआ होता है तो यहाँ पर आप उसको सही और ऑथेंटिक आंसर को नहीं समझेंगे। वो आंसर आप अपने स्तर पर चेक करेंगे, तब आप किसी भी उसको सही लें। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं सिर्फ एक प्रीवियस ईयर के पर्पज से दिखाए जा रहे हैं कि आप जब नेक्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 34 पर ही पहुंचे हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यहाँ प्रेफर लग रही हो उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा वीडियो आपको सिर्फ एक प्रीवियस ईयर के पर्पज से है, तो यहाँ पर कोई भी लगा हुआ आंसर आप बिल्कुल सही नहीं समझेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो बहुत तेज़ लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप वहीं पर ये वीडियो पॉज करके या फिर आप मुझसे PDF भी मांग सकते हैं। और जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट को ये फ़ायदा पहुंचाएगा। इस चैनल का पर्पस यही है कि आप लोग को जितना भी बेनिफिट मिल सकता है मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिले। तो यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पर्पस सिर्फ इतना है कि आप एक प्रीवियस ईयर के तरीके से इसको देखें। इसमें कोई भी अगर निशान लगा हुआ है कहीं भी, आपको वैसे तो नहीं लगा हुआ है, वीडियो में ध्यान रखा गया है, लेकिन अगर कहीं भी आपको लगता है कि लगा हुआ है तो प्लीज़ एक बार आप अपने स्तर पर उस आंसर की जांच कर लेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 69 तक पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो और रहता है क्योंकि ये पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस आने होते हैं और 1 मार्क ईच होता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप जो एंट्री वाली जगह है जहाँ मैं एंट्री आपको बता रही थी, आप टाइमिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा कि ये 2 घंटे का होता है, ये 3 घंटे का नहीं होता, ठीक है। जितने भी आपके गोले भरने वाले होते हैं, क्योंकि 2 घंटे में बहुत इजीली कवर हो जाता है पेपर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो पेपर है ये 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का नहीं होता। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आप जब ये वीडियो को स्टार्ट किया होगा तो उसके राइट साइड कॉर्नर में लिखे होंगे। मैं भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूरे होने के बाद आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपका कितने मार्क्स का ये होता है। ये कुछ इस तरीके का पेपर आपका आया था, दैट इज़ 95, 96, 97, 98, 99 एंड दैट इज़ 100। यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। लगभग 100 क्वेश्चंस आपको रहते हैं। तो आपको जो भी लैंग्वेज आपको लगती है कि आपको सही लग रही है वो लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो अगर आपको देखना है तो इस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 75 मार्क्स का होता है। आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो के तो आपको पता चलेगा। मैं ये 75 मार्क्स का होता है, 25 का आपका इंटरनल इसमें भी होगा, ठीक है। और 2 घंटे का आपका क्या रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। यहाँ पर आपका ये कोड है और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।